Everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज का लेक्चर शुरू करते हैं एक सिंपल और पर्सनल क्वेश्चन से. आप कौन हो? स्टूडेंट हो, डॉटर हो, सन हो, फ्रेंड हो, एस्पिरेंट हो, इंडियंस हो, कौन हो? ये इन सब का ना कंडीशन, ये इन सब का कंडीशन कौन हो? और एक और क्वेश्चन कि क्या आप इसी आइडेंटिटी के साथ पैदा हुए थे? बिल्कुल नहीं. तो फिर आप ऐसे बने कैसे? किसने सिखाया कि टीचर को रिस्पेक्ट देना है? किसने बताया कि एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है? किसने डिसाइड किया कि गुड स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? पीटर बर्जर कहते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी खुद से नहीं बनाते, सोसाइटी हमें शेप करती है और सोसाइटी ये काम इंस्टीट्यूशन और सोशलाइजेशन के थ्रू करती है. आज हम समझेंगे इंस्टीट्यूशन क्या होता है, सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन. आज हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. बर्जर के अकॉर्डिंग ना सोसाइटी सिर्फ बाहर नहीं बनती होती, सोसाइटी हमारे अंदर भी होती है. प्रोसेस कुछ ऐसा है कि इंस्टीट्यूशन होता है, उससे सोशलाइजेशन होते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है एंड देन सोसाइटी कंटिन्यूज़. मतलब कि सोसाइटी रूल बनाती है, हम उन्हें सीखते हैं, हमारी आइडेंटिटी बनती है और फिर हम वही सोसाइटी को रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ सोशल लाइफ, इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये क्या है. ठीक है, सबसे पहले ना हम समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है. इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं होती, इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है जो सोसाइटी को ना स्टेबल रखता है. एग्जाम्पल जैसे फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, स्टेट, लॉ, मीडिया, इकोनॉमी, ये सब इंस्टीट्यूशन है. इमेजिन सोसाइटी विदाउट इंस्टीट्यूशन. सोचो, कोई फैमिली नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई रूल्स नहीं एंड कोई लॉ भी नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं. क्या सोसाइटी सर्वाइव करेगी? नहीं, केओस हो जाएगा, है ना. इसीलिए बर्जर कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन सोशल लाइफ की बैकबोन है. अगर हम फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करें कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है, तो सबसे पहले ये रेगुलेट करता है बिहेवियर को. मतलब कि ये बताते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है. एग्जाम्पल जैसे क्लासरूम में टीचर के सामने डांस करना स्ट्रेंज लगेगा, है ना. वेडिंग फंक्शन में डांस करना नॉर्मल है. सो इंस्टीट्यूशन ना कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करता है. दूसरा, ये ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करता है. फैमिली जो है ना इमोशनल नीड्स फुलफ़िल करती है, स्कूल एजुकेशनल नीड्स फुलफ़िल करते हैं, इकोनॉमी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करती है. थर्ड है ट्रांसमिट नॉलेज एंड वैल्यूज़. हर जनरेशन में ना अगली जनरेशन को वैल्यू देती है. एग्जाम्पल जैसे पेरेंट्स सिखाते हैं कि रिस्पेक्ट एल्डर्स, टेल द ट्रूथ, हेल्प अदर्स, है ना. फोर्थ है कि मेंटेन सोशल ऑर्डर, रूल्स और नॉर्म्स के थ्रू ना ऑर्डर मेंटेन होता है. एंड द फिफ्थ इज़ कि जो ये गिव आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस. इंस्टीट्यूशन ना हमें बताता है कि हम कौन हैं. एग्जाम्पल जैसे कि आप ना कह सकते हो कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉटर और आई एम अ सन एंड आई एम एन इंडियन. ये आइडेंटिटी इंस्टीट्यूशन से ही तो आती है. अब बात करते हैं सोशलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग सोसाइटी. इसके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन है कि बच्चा पैदा होते ही लैंग्वेज बोलता है क्या? नहीं बोलता. कल्चर समझता है क्या? नहीं. रिलीजन जानता है क्या? नहीं. रूल्स फॉलो करता है क्या? नहीं. फिर ये सब कैसे सीखता है? सोशलाइजेशन के थ्रू. मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन क्या है कि सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी हमें सोसाइटी के मेंबर बनना सिखाते हैं. हम सीखते हैं कि लैंग्वेज, नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीफ, रोल्स, बिहेवियर, सिंपल वर्ड्स में कि सोशलाइजेशन जो है टीचेस अस हाउ टू बी अ ह्यूमन इन सोसाइटी. सबसे पहला आता है प्राइमरी सोशलाइजेशन. ये ना चाइल्डहुड में होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज. मतलब इसका मेन एजेंट कौन है? मदर हैं, फादर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं. एग्जाम्पल, बचपन में ना हम सीखते हैं नमस्ते बोलना, कैसे खाना खाना है, क्लीनिनेस के बारे में, एल्डर का रिस्पेक्ट करना एंड शेयरिंग के बारे में. ये सब स्कूल नहीं सिखाता, फैमिली सिखाती है और इसीलिए फैमिली को फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइफ कहा जाता है. देन आता है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन. चाइल्डहुड के बाद ना शुरू होता है. मेन एजेंट इनके कौन है? स्कूल है, फ्रेंड्स हैं, मीडिया, रिलीजन, वर्क प्लेस और स्टेट. एग्जाम्पल जैसे स्कूल हमें सिखाते हैं टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, कंपटीशन, टीम वर्क और फ्रेंड्स हमें सिखाते हैं ट्रेंड्स, कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें. अगर हम फीचर ऑफ सोशलाइजेशन की अगर बात करें तो बर्जर कहते हैं कि सोशलाइजेशन ना पहला लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. मतलब लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होगी, कभी नहीं. एग्जाम्पल जैसे जब जॉब ज्वाइन करने
के बाद भी एक नई सोशलाइजेशन होती है, मैरिज के बाद भी, पेरेंट्स बनने के बाद भी। दूसरा कि लर्निंग प्लस अर्न लर्निंग, मतलब हम नए रूल सीखते हैं और पुराने हैबिट छोड़ते हैं। एग्जाम्पल, स्कूल से कॉलेज आते ही बिहेवियर चेंज होता है। एंड देन सोसाइटी स्पेसिफिक, मतलब डिफरेंट सोसाइटी डिफरेंट रूल सिखाती है। एग्जाम्पल जैसे रिस्पेक्ट शो करना, वे इंडियन और अमेरिकन में बहुत डिफरेंस है। अब आता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन बिकेम अ सेल्फ, ये इसके बारे में बात करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। इसके बारे में क्वेश्चन है कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी का मतलब है कि मैं कौन हूँ, मैं खुद को कैसे देखता हूँ और दूसरे मुझसे कैसे मुझे देखते हैं। बर्जर कहते हैं कि आइडेंटिटी बॉर्न नहीं होती, आइडेंटिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है। उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट की बात की है, लुकिंग ग्लास सेल्फ, जो ये मीड का एक कॉन्सेप्ट है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का कॉन्सेप्ट है, जो हम पढ़ेंगे आगे कि बर्जर पर ना जॉर्ज हर्बर्ट मीड का इन्फ्लुएंस था। आइडिया सिंपल है कि हम खुद को दूसरों की नज़र से देखना सीखते हैं, मतलब दूसरे हमें कैसे देखते हैं हम उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते हैं। प्रोसेस कि दूसरे हमें कैसे देख रहे हैं, हम इमेजिन करते करें यार दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और हम अपनी सेल्फ इमेज वैसी बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल, टीचर बार बार कहे कि बेटा यू आर वेरी इंटेलिजेंट, है ना, तो ग्रेजुअली ना आप खुद को इंटेलिजेंट समझने लगते हो और उसकी आइडेंटिटी शेप होने लग जाती है, आप उस तरह से बनने लग जाते हो। एलिमेंट्स ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो सेल्फ कॉन्सेप्ट आता है इसमें, जैसे मैं अपने बारे में ना क्या सोचती हूँ। रियल आइडेंटिटी, मैं किस रोल में हूँ। एग्जाम्पल, क्या मैं स्टूडेंट हूँ, क्या मैं टीचर हूँ, फ्रेंड हूँ, डॉटर हूँ या ऑफिसर हूँ। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात आती है कि मैं किस ग्रुप का मेंबर हूँ, ठीक है, मेरा क्या ग्रुप है। एग्जाम्पल, क्या मैं इंडियन हूँ, क्या मैं कहीं और की हूँ, क्या मैं सोशियोलॉजी स्टूडेंट हूँ या कोई मैं एस्पिरेंट हूँ। पर्सनालिटी आइडेंटिटी, मेरी यूनिक पर्सनालिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें बात होती है। अब बात करते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, हम कहाँ से सीखते हैं। सबसे पहली फैमिली ना फर्स्ट सोशलाइजेशन होती है, सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंस करती है ये। लैंग्वेज, फूड हैबिट, मैनर्स, वैल्यूज़, ये सब सिखाती है। फिर आते हैं स्कूल जो है वो हमें नॉलेज प्लस डिसिप्लिन सिखाते हैं, अटेंडेंस, एग्ज़ाम, कंपटीशन, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात होती है। पीयर ग्रुप जो है ना फैमिली का इन्फ्लुएंस, पर्टिकुलरली जो है ना टीनेज ईयर में। एग्जाम्पल, फैशन, लैंग्वेज, म्यूज़िक प्रेफरेंस, सोशल मीडिया ट्रेंड्स। देन आता है मीडिया, आज के टाइम पे बहुत पावरफुल एजेंट है ये। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, न्यूज़, मीडिया शेप करती है हमारे ओपिनियन, डिज़ायर्स, एस्पिरेशन को। रिलीजन जो है ना वो मोरल वैल्यूज़ और मीनिंग को प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल जैसे गुड वर्सेस एविल, राइट वर्सेस रॉन्ग, सेक्रेड वर्सेस प्रोफेन। फिर आता है स्टेट एंड लॉ, मतलब सिटीजन्स को ना रूल्स फॉलो करना सिखाते हैं। एग्जाम्पल जैसे ट्रैफिक रूल्स, वोटिंग राइट्स, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे। अब आता है कि ये सब जो है कैसे कनेक्टेड हैं, ये सारे कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब पूरी साइकिल को समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन ना क्रिएट करता है नॉर्म्स को, सोशलाइजेशन टीचेस थ्रू नॉर्म्स, आइडेंटिटी फॉर्म होता है, फिर पीपल उस आइडेंटिटी में वो रोल परफॉर्म करते हैं एंड सोसाइटी फिर वैसे कंटिन्यू करती है। एग्जाम्पल जैसे फैमिली हमें ऑनेस्टी सिखाती है, चाइल्ड उस चीज़ को इंटरनलाइज कर लेता है, फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो एक ऑनेस्ट सिटीजन्स बनते हैं और सोसाइटी फिर एक स्टेबल बन जाती है। तो ये साइकिल चलती रहती है। अब एक एग्जाम्पल से बात करते हैं कि लेट्स अप्लाई इंस्टीट्यूशन में मीडिया को, इंस्टीट्यूशन सोशलाइजेशन करती है, मतलब हम क्रिएटर्स को डेली देखते हैं। आइडेंटिटी कि आई वॉन्ट टू बिकेम अ कंटेंट क्रिएटर, हमारा वो बन जाता है, बिहेवियर चेंज होता है और फिर एक नई सोशल रियलिटी इमर्ज होती है। एग्जैक्टली वही बर्जर का मतलब है। अब आता है कि वाई दिस थियरी मैटर्स। बर्जर ना हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि वाई पीपल बिहेव डिफरेंटली, क्यों जो है लोग डिफरेंटली बिहेव करते हैं, क्योंकि वो सोशलाइज डिफरेंटली होते हैं। वाई आइडेंटिटी डिफ़र, क्योंकि इंस्टीट्यूशन डिफ़र कर रहा है। सो थिंक लाइक बर्जर, ठीक है, कि आज के लेक्चर के बाद ना खुद से पूछना कि मैं आज जो हूँ मुझे किस इंस्टीट्यूशन ने सेव किया, मेरे बिहेवियर पर फैमिली का कितना इन्फ्लुएंस है, सोशल मीडिया मेरी आइडेंटिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, और पूछना कि अगर मैं किसी और कल्चर में पैदा हुआ होता तो मेरी आइडेंटिटी क्या सेम रहती। सो बर्जर के अकॉर्डिंग institution are building block of society, socialization teaches norms, values, roles, primary socialization अकर होती है फैमिली में,
सेकेंडरी सोशलाइजेशन अकर होती है स्कूल, मीडिया, रिलीजन, वर्क प्लेस एक्सेट्रा। सो आइडेंटिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। आज हमने क्या समझा? तो बर्जर का सबसे पावरफुल मैसेज कि सोसाइटी इज़ नॉट ओनली आउटसाइड अस, इट लिव इनसाइड अस। मतलब हम सोसाइटी को क्रिएट करते हैं लेकिन सोसाइटी भी हमें क्रिएट करती है, और इसी प्रोसेस को समझना ही सोशियोलॉजी का मैजिक है। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजर वर्क, कंट्रीब्यूशन, क्रिटिसिज्म, रेलेवेंस ऑफ पीटर बर्जर। So if you like this lecture, do subscribe to the channel. It will be very helpful. Thank you so much.